1। इन 5 आयतों में जो है एक बड़ा जाना पहचाना जो एक वार्ता वहां पर है, एक घटना वहां पर मौजूद करी गई है। वहां पर एक घटना एक्सप्लेन करती है कि जीसस आफ्टर फीडिंग more than 5,000 people, he went to a place, a different place, and to pray. And his disciples, they took the boat and they trying to cross the lake. प्रभु यीशु उनके शागिर्द जो हैं बोट को जो है कश्तियों में से वो जो हैं झील को पार कर रहे हैं। तो ये बड़ा जाना पहचाना अनुच्छेद है। ये पैराग्राफ आप जानते हैं। ये घटना को बड़ी अच्छी तरीके से, अगर आप चर्च में काफ़ी देर से रहे हैं तो इन आयतों में से मैं कई बार प्रीच भी करा हूँ, तो आपको देखा होगा आपने कि ये आयतों में से प्रभु यीशु और उनके शागिर्द जो हैं एक खास घटना उनकी ज़िंदगी में होती है। बताया जाता है इस टाइम में जब घटना हो रही है तो जीसस डिसाइपल, जीसस इज नॉट विद देम एंड हिज डिसाइपल, दे आर क्रॉसिंग द लेक, दे क्रॉसिंग द झील को पार कर रहे हैं। और बीच रास्ते एक बहुत बड़ा स्ट्रॉम आता है, बड़ा स्क्वेल आता है, एक बहुत बड़ा तूफान का उनको सामना करना पड़ रहा है और बहुत वो डर जाते हैं, बहुत खौफजदा हो जाते हैं और उनको तूफानों का सामना करना है। तो इस माहौल में वो बहुत टेरिफाइड हो जाते हैं, अफ्रेड हो जाते हैं। तो यीशु उनके साथ नहीं है, इससे और भी ज्यादा उनको जो है उनकी हालत खराब हो जाती है। एक तो स्ट्रॉम इतना ज्यादा है कि वो डूबने पर हैं। उन दिनों में आज के ज़माने के टाइप जो हैं फ़ोन सिस्टम नहीं है कि फ़ोन कर देंगे या बेस में कोई फ़ोन करके जो है हेल्प मांग लेंगे, हेलीकॉप्टर को बुला लेंगे या जो कोस्ट गार्ड आ जाएंगे, जो डाइवर्स हैं वो आके हेल्प कर देंगे। इस तरह का कोई मौजूदा हेल्प नहीं थी। तो इसलिए ये पुरातन वक्त है, तो उनको सिर्फ चप्पुओं से, ऐसे डंडों से जो है पानी को जो है आगे करके बोट में से क्रॉस करना है। ये बड़ा ही ट्रेडिशनल मैनुअल सिस्टम है। तो तूफान का सामना करते करते बहुत डर जाते हैं, खौफजदा हो जाते हैं और बीच में जब इस हालत में से होकर गुजर रहे हैं तो अचानक से उनकी निगाह पड़ती है तो देयर कम्स जीसस। जीसस उनके पास चलकर आ रहे हैं। वो पानी में से, पानी के ऊपर, झील पर, तूफानों पर, लहरों पर चल के आ रहे हैं। तो उनको दूर से दिखाई नहीं देता है, उनको पता नहीं है कौन झील पर चल के आ रहा है और उनको ये इस बात का समझ नहीं आ रही है कि कौन है जो पानी पर चल रहा है, कौन तूफानों की लहरों पर चल रहा है। दिस इज सुपरनैचुरल, दिस इज बियॉन्ड देयर माइंड, दिस इज बियॉन्ड द ह्यूमन कॉम्प्रिहेंशन। ये सिर्फ कौन कर सकता है? परमेश्वर कर सकता है, जो नेचुरल लॉ को तोड़कर उसको उस पर जो है उसमें हस्तक्षेप करना, इंटरवीन करना, इंटरफियर करना। दिस इज दैट्स व्हाट इट्स कॉल्ड अ मिरेकल, ब्रेकिंग द नेचुरल सिस्टम। नेचुरल लॉ को तोड़कर जो है आमतौर पर कोई पानी पर नहीं चल सकता है, इसलिए ये नेचुरल से हटकर इसको सुपरनैचुरल कहते हैं। एक बात जो आज का विषय है ये समझिए, अगर आप लिख रहे हैं तो समझिए कि क्यों जीसस क्राइस्ट जो है, why he is God, why he is to be worshipped, why he has to be God among all of the gods in the world, why he has to be worshipped। why पाकला में इस प्रकार से क्यों लिखा हुआ है कि आसमान के नीचे जमीन पर सिर्फ एक नाम दिया गया है जिसके द्वारा से हम नजात, मुक्ति, मोक्ष पा सकते हैं। ये क्यों? ये बायस्ड प्रेजुडाइज स्टेटमेंट नहीं है क्या? ये एक तरफा स्टेटमेंट तो नहीं है। क्यों उसका नाम जो है सब नामों से फर्क है, आला है, भिन्न है? क्या खासियत है उसकी जिंदगी में? क्या बात उसको अलग करती है जिसके वसीला से हम निजात पा सकते हैं? कौन सी क्राइटेरिया है? क्या वो बातें हैं जो हमें इस बात पर मजबूत कर देती हैं, जब विवश कर देती हैं कि ओनली जीसस हैज टू बी गॉड, नो अदर गॉड। आमेन। कोई तो म्यार होगा, कोई तो स्टैंडर्ड होगा, कोई तो बात होगी जो हमें मजबूर करती है, जो विवश करती है ह्यूमन बीइंग को ये कहने के लिए कि जब सब लोग कह रहे हैं कि इसकी पूजा करो, उसकी पूजा करो, इसकी पूजा करो, तो उसके बीच में से एक नाम जो फर्क नाम कहलाया जाता है, क्यों है? क्या खासियत है? पहली बात तो वो कि वो कुदरत के कानूनों के ऊपर है। वो कानून को तोड़कर जो है अलौकिक तरीके से, इलाही तरीके से, वो जो है सुपरनैचुरल तरीके से वो जो है
सिस्टम में आ सकता है. He can break the natural law and do miracle. He can do supernatural. That's one of the criteria of God. God can do supernatural, not a human being can do. Amen. पहली बात तो ये है कि Jesus with the 5 loaves and 2 fish के साथ, 5 रोटियों 2 मछलियों के साथ, पहले वाले अनुच्छेद में हमने सीखा था लास्ट संडे कि उसने 5000 लोगों से ज्यादा लोगों को खाना खिलाया. तो उसके बाद लोग तृप्त होने के बाद भी 12 जो टोकरे हैं बच गए हैं. ये अपने आप में उसको अलग बनाता है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से. आम जो टीचर हैं, गुरु हैं, उस्ताद हैं, जो संत माने जाते हैं, नबी माने जाते हैं, उनसे इसको भिन्न कर देता है, फर्क कर देता है कि he has a power which only God has. Amen. नेचुरल सिस्टम, नेचुरल लॉ को तब्दील कर देना. इसी अगर जो घटना को मैथ्यूस गॉस्पेल में हम पढ़ते हैं तो एक खास बात में सीखी है इस आयत में से. मत्ती की इंजील उसका 14 अध्याय उसकी 33 आयत में इस घटना को पढ़ते हैं कि जैसे प्रभु यीशु मसीह उस तूफान को समाप्त करके खत्म करके कश्ती में आ जाते हैं. The moment he climbs, he comes in the boat, something happened. The whole storm, God stopped, everything becomes still and calm, and then his disciples, they could not figure out because they could not see Jesus having, he's doing such a miraculous thing. तो उन्होंने क्या डर के मारे क्या कह रहे थे कि this has to be no human being. इसलिए डर के मारे जीसस को क्या कह रहे थे? वो भूत है कोई. He's a ghost. Because this is not normal to the human being. So they could not figure out, they could not put in a words. So उनको एक ही बात कह पा रहे थे कि जीसस ये कौन है ये? He's a ghost. But when Jesus come there, he said, I am. And the thing, the reaction, जो respond है उनका वो क्या है? पढ़िएगा 14:33. जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई. इस पर जो नाव पर थे उन्होंने उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है. जो नाव पर थे यानी कि सारे के सारे डिसाइपल्स, शागिर्द जो थे, उन्होंने यीशु को सिजदा किया, दंडवत किया और कहने लगे, they worshipped him, and कहा, truly now we believe. It's not कि आपके फरीसी ये कहते हैं, ये नहीं कि आपका ये प्रीचिंग, आपका जो प्रवचन इस बात को कहता है. by seeing the miracle, ये जो सुपरनैचुरल काम हो रहे हैं आपकी जिंदगी से, ये इस बात को तस्दीक करते हैं, इस बात पर मोहर लगाते हैं. truly you are son of God, God in a human form. And they worshipped him. उन्होंने क्या किया? उसकी क्या करी है? आराधना करी, दंडवत किया है, वर्शिप करी है, आराधना करी है जीसस की. अब देखें, ये बात जीसस को पिक्यूलर बनाती है कि जीसस रिसीव्ड वर्शिप. जूइश सिस्टम में, जूइश लॉ के मुताबिक 10 हुक्म उनको रटे हुए वो कहते हैं. इवन जीसस हिमसेल्फ सेड, वर्शिप ओनली गॉड, सर्व हिम ओनली. सिर्फ खुदा की प्रस्तिश करना उनको रटे हुए है कि nobody else to be worship only but God. खुदा की प्रस्तिश करो, worship him only and serve him only. So there is no, they will not worship nobody. जूइश सिस्टम के मुताबिक, शरा के मुताबिक, व्यवस्था के मुताबिक, वेदों के मुताबिक आराधना स्तुति किसी इंसान को संबोधित नहीं करी जा सकी. It has to be only to God. So now, because Jesus is God, he received worship and they worshipped him and they made a statement, truly, सचमुच आप कौन है? Son of God. ये बात खुदा उनको भिन्न करती. बार बार वेदों में, आयतों में लिखा हुआ है, you should not worship nobody, worship only God. हुक्मों में से पहला हुक्म है किसी और के सामने सजदा नहीं करना, दंडवत नहीं करना, किसी की आराधना नहीं करना, सिर्फ किसको? Only God. But because Jesus was God in human form, that's why they use the word Son of God. तो उन्होंने कहा, truly you are God in flesh, so they worshipped him. अगर ये बात सही नहीं होती, जीसस ह्यूमन फ्लैश में ना आए होते, अगर वो खुदा ना होते, तो वो क्या कहते? मेरी पूजा ना करो, मुझे दंडवत ना करो, किसी और को करो.
लोगों ने स्वर्गदूतों की पूजा करनी चाहिए पाक कलाम में। जॉन जब एंजल को देखा रेवलेशन की किताब में, उसके सामने दंडवत करने लगा, कहता नो 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 डोंट वर्शिप मी, मैं तो सिर्फ सेवक हूं, मैं तो सेवा टहल करने वाला हूं, वर्शिप हिम। कोई किसी की पूजा नहीं करी है, ओनली वर्शिप वाज एड्रेस्ड टू गॉड। एक बार एक लेपर जो है जीसस के पास आया, मैथ्यू चैप्टर 8 वर्स 2, मत्ती की इंजील उसका 8वां अध्याय उसकी दूसरी पंक्ति में हम पढ़ते हैं, a leper came to Jesus, and let's read that, Matthew, the gospel according to Matthew chapter 8 verse 2, 8:2 में लिखा है, right away man with a serious skin disease came and knelt before him saying, Lord, if you're willing, make me clean। है कहीं पर दंडवत लिख दिया, कहीं पर knelt किया है, but the original जो language वो बताती है, he came and he worshipped Jesus। यीशु को आकर उसने आराधना करी है। एक आदमी जो आंखों से बिल्कुल अंधा पैदा हुआ था, जॉन्स गॉस्पेल में उसकी 9 अध्याय में पढ़ते हैं, 9 की 35 आयत से अगर पढ़ें जॉन्स गॉस्पेल और चैप्टर 9 वर्स 35 to 39, वहां पर मैन who was born blind came to Jesus and Jesus healed him and he was born blind। ये जन्म से अंधा पैदा हुआ था, यीशु ने उनको चंगा कर दिया, उसको उनके आंखों को रोशनी दी, और उसको पता नहीं था कि कैसे उसको रोशनी मिली है। बाद में यीशु से उसकी मुलाकात होती है, मुलाकात करने के बाद वो यीशु के सामने कहता है मुझे पता नहीं है कि किसने मुझे हीलिंग दी है, तो जीसस कन्वर्सेशन में कहते हैं जो आपसे बात कर रहा है वो मैं ही हूं, इट्स मी ओनली, एंड देन ही वर्शिप्ड हिम। यीशु को आराधना करी, उसकी सिजदा किया, उसके सामने वो उसकी पूजा करे, which was only addressed to Jesus only। You know, कभी कभार लोग सोचते हैं और इस बात को समझते नहीं कि Jesus और being Jew he knew that, जो यहूदी वहां के जानते थे कि जो आराधना स्तुति सिर्फ खुदावन को संबोधित करी जाती है। तो ये एक बात है कि Jesus he was God, he received worship, people worshipped him and he received worship from people time to time। Hebrew chapter 1 verse 6 में से लिखा है, angels are asked to worship him। स्वर्गदूतों को कहा गया है you should worship the son of God, पहला का 6 में, इब्रानियां पहली के 6 में। so all these things only belong, worship belong to God। जो आराधना, जो स्तुति है, जो बंदगी है, इबादत जो है, सिर्फ जो है खुदा को पेश करी जाती है। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 5 and verse 16 through 18 एक बात पढ़ते हैं, which makes him God himself। यूहन्ना की इंजील उसका 5वां अध्याय 16 से लेकर 18 तक, मेरा पिता अब तक काम करता है तो मैं भी करता हूं। He is working just like God। पिता के समान काम कर रहे हैं, तो उसके काम जो हैं पिता के टाइमिंग के हिसाब से और पिता के जैसे थे, इसलिए ही वो दूसरों से भिन्न और खुदा कहलाए। इसलिए क्योंकि उसके काम जो हैं, आदमी कैसे पहचाना जाता है? अपने कामों से। दरख्त अपने फलों से, इंसान अपने कामों से पहचाना जाता है। तो कई बार जीसस कहते हैं अरे बिलीव नहीं करते हो, कम से कम कामों को, मौजों को देखकर तो बिलीव करो, क्योंकि ये मौजे, ये जो काम है सिर्फ कौन कर सकता है? खुदा कर सकता है, सिर्फ ओनली परमेश्वर ही कर सकता है। तो यहाँ पर वो कुड़कुड़ाने लगे, बोले ये सब्त के दिन ये क्या हो रहा है, ये गुरुवार, ये बुधवार, ये सब्त के दिन, ये सैटरडे को क्या हो रहा है? जीसस सेड गॉड नेवर स्टॉप वर्किंग सो आई एम। जिसका मायना यह है, दूसरे शब्दों में कहा जा रहा है, मैं और मेरा पिता हम हमेशा काम करते रहते हैं। गॉड हिमसेल्फ ही इज वर्किंग ऑल द टाइम। आमेन, प्रेज गॉड। अगर आप चैप्टर 10 में आए, चैप्टर 10 वर्स 30 and 31, काफी आयतें मैं आपको पढ़ाऊंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। यू शुड नो कि कौन सी बात की वजह से ही बिकम डिफरेंट एंड ही क्वालिफाइज टू रिसीव वर्शिप इन गॉड हिमसेल्फ। 10 की 30 और 31। मैं और पिता एक हैं। यहूदियों ने उसे पत्थरवाह करने को फिर पत्थर उठाए। इस पर यीशु ने उनसे कहा कि मैंने तुम्हें अपने पिता की ओर से भले काम दिखाए हैं, उनमें से किस काम के लिए तुम मुझे पत्थरवाह करते हो? यहूदियों ने उसको उत्तर दिया कि भले काम के लिए हम तुझे पत्थरवाह नहीं करते, परंतु
परमेश्वर की निंदा के कारण और